जय हिंद दोस्तों, खेत किसान झुंझुनू में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम है सुरेश सिहाग। दोस्तों, फूलगोभी की फसल से अच्छा मुनाफा लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे उत्पादन के साथ साथ उत्पादन की जो क्वालिटी है वो भी हमारी काफ़ी शानदार होनी चाहिए। क्योंकि फूल की क्वालिटी अगर हमारी डाउन होगी, अच्छी क्वालिटी का अगर हमारा फूल नहीं होगा तो मंडी प्राइस हमें ठीक से नहीं मिल पाएंगे। और कई बार तो ये भी देखा जाता है कि फूल की क्वालिटी खराब होने की वजह से मंडी में हमारी जो फूलगोभी है वो बिकने में ही नहीं आती है, यानी किसान भाई उसको बेच भी नहीं पाते हैं, औने पौने दामों में उनको बेचना पड़ता है। यानी उत्पादन आपको भले ही कितना भी मिल गया हो, लेकिन उत्पादन की क्वालिटी सही नहीं होने की वजह से आपको मंडी प्राइस ठीक से नहीं मिल पाते हैं और इसकी वजह से आपका जो मुनाफा है वो काफी ज्यादा डाउन आ जाता है। और ये सब डिपेंड करता है आपके फर्टिगेशन पे। अगर आपका फर्टिगेशन शेड्यूल सही नहीं है, सही समय पे आपने सही खाद उर्वरकों का चुनाव नहीं किया है, सही समय पे सही मात्रा में अगर आपने खाद उर्वरक नहीं दिए हैं तो आपके फूल की क्वालिटी सही नहीं होगी। क्योंकि फूल की क्वालिटी सबसे ज्यादा डिपेंड करती है फूलगोभी की वैरायटी पे और उसके बाद में डिपेंड करती है आपके द्वारा दिए गए खाद उर्वरकों पे। तो दोस्तों, फूलगोभी की फसल में फर्टिगेशन शेड्यूल के बारे में A to Z जानकारियां आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। यानी कि शुरुआती दिनों से लेकर और हार्वेस्टिंग तक आपको फूलगोभी की कौन सी अवस्था में कौन सी खाद उर्वरक कितनी मात्रा में देनी है, कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे फूलगोभी में दी जाने वाली सबसे पहली खुराक के बारे में। और ये आपको फूलगोभी की प्लांटेशन के 4 या 5 दिन बाद में देना है। यानी कि जब आपकी फूलगोभी का प्लांटेशन हो जाए और 3-4 दिन बाद में आपको ऐसा लगे कि प्लांट में जो है थोड़ा सा हार्डनेस आना शुरू हो गया है, प्लांट सीधे खड़े होने शुरू हो जाएं, उसी समय पे आपको पहला फर्टिगेशन करना है। यानी कि 5 या 4 दिन बाद में पहला फर्टिगेशन आप ले सकते हैं। पहली खुराक आपको यहाँ पर लेनी है कार्बेंडाजिम 50% की, जिसके लिए आप या तो धानुका कंपनी का धानुस्टिन फंगीसाइड जो आता है वो काम में ले सकते हैं, या फिर जो वावेस्टिन फंगीसाइड आता है वो भी आप काम में ले सकते हैं। यानी कि कार्बेंडाजिम जो 50% फंगीसाइड आता है उसकी आपको लेनी है और ये आपको ड्रेंचिंग विधि से देनी है। यानी कि ड्रिप इरिगेशन की सहायता से आपको फर्टिगेशन नहीं करना है, ड्रेंचिंग विधि से आपको ये खाद देनी है। क्योंकि इस प्लांट की इस अवस्था में प्लांट के पास जड़ें इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं कि आपके द्वारा फर्टिगेशन से दी हुई खाद को वो उठा सके। आप ये फंगीसाइड जो दे रहे हैं वो आपको ड्रेंचिंग विधि से देना है और इसकी जो खुराक रखनी है वो रखनी है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। एक घोल तैयार करें और उसके बाद में हर एक प्लांट को आप ड्रेंचिंग विधि से ये खुराक दे दें। उसके बाद में 4 या 5 दिन बाद में, क्योंकि शुरुआती अवस्थाओं में क्या होता है फूलगोभी की फसल में फंगस वगैरह की दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं, जड़गलन और कॉलर रोट। और बारिश के दिनों में अगर आप ये वीडियो जुलाई माह में देख रहे हैं या फिर अगस्त माह में देख रहे हैं तो इन 2 महीनों में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से इस तरह की जो बीमारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। और फूलगोभी के प्लांटेशन के बाद में शुरुआती दिनों में काफ़ी ज़्यादा प्लांट हमारे खराब हो जाते हैं। यहाँ पर आपको ये पहली खुराक ड्रेंचिंग विधि से 4 या 5 दिन बाद में देनी है प्लांटेशन के। और उसके बाद में दोस्तों आपके प्लांटेशन को जब 10 से 15 दिन हो जाए, यानी कि फूलगोभी के प्लांटेशन के 10 से 15 दिन के बाद में यहाँ पर आपको दूसरी खुराक लेनी है। और दूसरी खुराक में आपको लेना है ह्यूमिक एसिड 50%। इससे क्या होगा कि आपके प्लांट की जड़ों का विकास होगा, प्लांट का भी अच्छे से विकास होगा। और ह्यूमिक एसिड प्लांट के पोषक तत्वों को उठाने में भी काफी अच्छी मदद करता है। यानी कि पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है प्लांट की वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो प्लांट की इस अवस्था में अगर आप ह्यूमिक एसिड का ड्रेंचिंग करेंगे तो वो भी काफी ज्यादा लाभदायक रहेगा। फसल की ग्रोथ काफी अच्छी होगी और फसल का विकास काफी अच्छा होने की वजह से आपके फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा और फसल के उत्पादन की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी। तो यहां पर आपको दूसरी ड्रेंचिंग लेनी है ह्यूमिक एसिड की, जो कि 10 या 15 दिन बाद में लेना है प्लांटेशन के। और ये खुराक भी आपको मतलब ड्रेंचिंग विधि से ही देनी है। यानी कि शुरुआत की 1-2 खुराक आपको ड्रेंचिंग विधि से ही देनी है, क्योंकि ड्रेंचिंग विधि से अगर आप देंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा अच्छे से काम करेगा। तो और इसकी जो खुराक है वो 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है। और ये खुराक आप जो है घोल तैयार करके और हर एक प्लांट को ड्रेंचिंग विधि से पिलाएंगे तो आपकी फसल की जो जड़ों का विकास भी अच्छे से होगा और फसल की बढ़वार में भी आपको काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फसल में पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता भी अच्छी बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपका उत्पादन आपको काफी अच्छा मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद में बात करेंगे तीसरी खुराक की। और तीसरी खुराक आपको तब देनी है जब आपकी फूलगोभी की फसल 15 से 20 दिन की अवस्था में आ जाए। इस अवस्था में आपको काम में लेना है NPK 19-19।
इसका आपको फर्टिगेशन करना है। इस अवस्था में आप जो है ड्रेंचिंग वगैरह करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इस अवस्था में आप ड्रिप इरिगेशन की सहायता से ये जो 19-19 है वो दे सकते हैं। और इसकी जो खुराक आपको रखनी है वो रखनी है 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी खुराक रख के इसका फर्टिगेशन करना है। एनपीके 19-19 में 19% नाइट्रोजन होता है, 19% फास्फोरस होता है और 19% इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है, जिसकी वजह से आपकी फसल की बढ़वार भी काफी अच्छी शुरू हो जाएगी और फसल की जड़ों का विकास भी अच्छे से शुरू हो जाएगा। तो यहां पर 15 से 20 दिन की अवस्था में आपको तीसरा फर्टिगेशन करना है। अब बात करते हैं चौथी खुराक की, और चौथी खुराक आपको तब देनी है जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो जाए। और इस अवस्था में आपको सबसे पहला काम करना है निराई गुड़ाई का। इस अवस्था में सबसे पहले आपको निराई गुड़ाई करके जितने भी खरपतवार आपके खेत में है उन सभी खरपतवारों को निकाल देना है। और दोस्तों निराई गुड़ाई के साथ ही आपको अपनी फसल को यूरिया जो है वो जरूर दे देनी है। यूरिया की मात्रा कितनी रखनी है वो आप ध्यान से समझ लीजिए किस हिसाब से आपको यूरिया देनी है, क्योंकि फूलगोभी की फसल में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाती है आपके फूल की जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। और जितनी भी यूरिया आपको देनी है वो इसी अवस्था में देनी है, उसके बाद में आपको यूरिया अपने खेत में जो है या अपनी फूलगोभी की फसल में नहीं देनी है। इस अवस्था में आपको कितनी यूरिया देनी है तो यहां पर आप 10 kg से लेकर और 25 kg प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया आपको ऐड करना है। और ये आपको अपने खेत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ऐड करना है कि आपकी फसल में या आपके खेत में कितनी जरूरत है, उसी जरूरत के हिसाब से जितनी मात्रा में आपको यूरिया देनी है उतनी मात्रा में इसी अवस्था में आपको यूरिया दे देनी है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, फूल की अवस्था में या फूल बनने के दौरान यूरिया दे देते हैं, जिससे क्या होता है उस अवस्था में अगर नाइट्रोजन की मात्रा प्लांट के पास ज्यादा होगी तो आपके फूल की जो क्वालिटी है वो एकदम से खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, या फिर आपका फूल जो है वो फट जाता है, यानी कि फूल की क्वालिटी एकदम से खराब हो जाती है। इस वजह से यूरिया आपको जितनी भी मात्रा में देनी है वो इसी अवस्था में दे देनी है निराई गुड़ाई के दौरान। और ये खाद देने के बाद में अच्छी तरह से आपको जो है सिंचाई कर देनी है। और सिंचाई करने के बाद में लगभग 8 से 10 दिन तक आपको कोई भी फर्टिगेशन नहीं करना है। दोस्तों अब बात करेंगे 5वें फर्टिगेशन पे, और ये फर्टिगेशन आपको कौन सी अवस्था में करना है। ये आपको उस अवस्था में करना है जब फूलगोभी की फसल में कुछ कुछ प्लांट में आपको फूल दिखने शुरू हो जाएं, यानी कि फूल बनने की अवस्था में, ऐसा नहीं कि फूल बनने के बाद में आपको करना है। फर्टिगेशन का समय आप नोट कर लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। जो समय आपको बता रहा हूं, जो अवस्था में आपको प्लांट की बता रहा हूं, उसी अवस्था के दौरान अगर आप फर्टिगेशन करेंगे तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वरना फर्टिगेशन के आपके जो खर्चा है वो भी हो जाएगा और रिजल्ट भी आपको ठीक से नहीं मिल पाएगा। तो जब आपकी फसल में फूल बनने शुरू हो जाएं उसी अवस्था में आपको ये फर्टिगेशन करना है। और यहां पर आपको लेना है NPK 12-61-0, यानी कि 12% इसमें नाइट्रोजन होता है और 61% इसमें फास्फोरस होता है, जिसकी हमारे प्लांट को इस अवस्था में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जड़ों का विकास अच्छे से होता है और फूल की जो क्वालिटी अच्छी बनेगी वो इसी खाद की वजह से बनेगी। तो इस अवस्था में ये फर्टिगेशन आपको करना है। ऐसा नहीं कि फूल बनने शुरू हो गए, 10 दिन पहले फूल बनने शुरू हो गए थे और फर्टिगेशन आज आप कर रहे हो तो इसका रिजल्ट आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। या फिर आप ऐसा जरूर कर सकते हैं, आपको ऐसा लगे कि 1-2 दिन में फूलगोभी से फूल निकलने शुरू हो जाएंगे तब आप ये फर्टिगेशन कर सकते हैं, यानी कि 5 दिन पहले जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपको इस फर्टिगेशन में लेट नहीं करना है। तो ये फर्टिगेशन आपको करना है। NPK 12-61-0 की खुराक की दोस्तों बात करें तो 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है। और ये फर्टिगेशन यानी कि ड्रिप इरिगेशन की सहायता से आप दे सकते हैं। जो किसान भाई स्प्रे के द्वारा देना चाहें तो स्प्रे के द्वारा भी आप ये खाद दे सकते हैं। 80 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से खुराक रख के आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। दोस्तों NPK 12-61-0 का फर्टिगेशन करने के 4 या 5 दिन बाद में आपको अगला फर्टिगेशन करना है। और यहां पर आपको ज्यादा डिले नहीं करना है, मैक्सिमम आप 5 दिन का समय निकालें, इससे ज्यादा आपको समय नहीं निकालना है। इस फर्टिगेशन में भी आपको ज्यादा लेट नहीं करना है। और यहां पर आप कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का फर्टिगेशन आपको यहां पे करना है। कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का फर्टिगेशन आपकी फूलगोभी की फसल की इस अवस्था में सबसे ज्यादा जरूरी है। फसल से अच्छा उत्पादन और उत्पादन की अच्छी क्वालिटी यानी कि फूल की अच्छी क्वालिटी यहां पर अगर आपको लेनी है तो कैल्शियम
कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का फर्टिगेशन आपको इस अवस्था में जरूर करना है, और ये दोनों फर्टिगेशन आपको एक साथ ही कर देने हैं। बोरोन की जो मात्रा रखनी है वो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखनी है, और जो कैल्शियम की मात्रा रखनी है वो 4 से लेकर 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा रखनी है। अगर बोरोन की कमी आपकी फूलगोभी की फसल में होगी तो इसकी वजह से भी आपके फूल की क्वालिटी है वो खराब हो सकती है, फूल आपका जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो सकता है। तो अगर आपको फूल की क्वालिटी अच्छी लेनी है, अच्छा उत्पादन लेना है, तो इस अवस्था में आपको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का फर्टिगेशन जरूर कर देना है। कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन देने के लगभग 8 से 10 दिन बाद में आपको अगला फर्टिगेशन लेना है, और अगले फर्टिगेशन में आपको लेना है NPK 05234, जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा तो 0 होती है, 52% इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है और 34% इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है। इसकी वजह से भी आपके फूल की क्वालिटी में और अधिक सुधार होगा, फूल की क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, फूल आपको एकदम सफेद गुंबद आकार का गठीला फूल अगर आपको लेना है तो ये फर्टिगेशन आपको लेना है। और ये फर्टिगेशन आपको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का जो फर्टिगेशन आपने किया है उसके 8 से 10 दिन बाद में आपको ये फर्टिगेशन लेना है। तो ये सब फर्टिगेशन आपको फूलगोभी की शुरुआती अवस्थाओं से लेकर और हार्वेस्टिंग तक आपको लास्ट तक मतलब टोटल फर्टिगेशन जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि आपको एक आध फर्टिगेशन और लेना है तो यहाँ पर आप NPK 0050 का आखिरी फर्टिगेशन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने गोबर की खाद अच्छी मात्रा में डाली है, जो फर्टिगेशन मैंने शुरू से लेकर अब तक जो बताए हैं वो सारे फर्टिगेशन अगर आपने कर दिए हैं तो मुझे नहीं लगता कि लास्ट के फर्टिगेशन की आपको जरूरत पड़ेगी। ये फर्टिगेशन फूलगोभी की फसल में काफी होते हैं। तो आज के वीडियो में दी गई जानकारियां दोस्तों अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।